डेली बाइबल संदेश के सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 17 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी अमानत है। हमारे मसीह जीवन का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि जब लोग हमारे जीवन को देखें तो हमारे पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। और मैं आशा करता हूं कि आज का बाइबल संदेश हम सब के लिए आशीष का कारण होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस बाइबल संदेश को सुन सकें। आज के मनन के लिए हम याकूब की किताब और उसकी 5 अध्याय और उसकी पहली आयत में से पढ़ेंगे। पिछले कई दिनों से हम इस किताब से अध्ययन कर रहे हैं। एक एक अध्याय और उसकी एक एक आयत को हम पढ़ रहे हैं और अद्भुत बातों को सीख रहे हैं। ये किताब प्रभु यीशु मसीह के एक छोटे भाई ने, जिसका नाम याकूब था, उसने अपने समय के उन विश्वासियों को लिखा जिन पर सताव हो रहा था, जो यहूदियों के द्वारा सताए जा रहे थे, रोमी सम्राट रोमी साम्राज्य के द्वारा सताए जा रहे थे, अन्य जातियों के द्वारा सताए जा रहे थे। और ये ऐसी परीक्षा से होकर गुजर रहे थे कि ये लोग वापस जहाँ से आए वहीं जाने का मन बना रहे थे। दुख, संकट, कष्ट और सताव की वजह से निराश हो गए थे। ऐसे विश्वासियों को याकूब पत्र लिख करके उन्हें उत्साहित करता है ताकि वो प्रभु में मजबूत हो सके। और उसके साथ साथ उन्हीं विश्वासियों के बीच में जो झूठे उपदेशक हैं, जो सही जीवन नहीं जीते हैं, उनको वो चेतावनी भी देता है। तो आइए 5 अध्याय और उसकी पहली आयत में से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो अपनी बाइबल मेरे साथ खोलिएगा। यहाँ पर 5 अध्याय और उसकी 1 से लेकर के 6 आयत तक में याकूब अपने समय के उन धनवानों को चेतावनी देता है। एक तरीके से उनके लिए भविष्यवाणी करता है कि तुमने जो गलत तरीके से धन कमाया है, धन जमा किया है, और तुमने जिस तरीके से गरीबों पर अत्याचार किया है, उनका हक छीना है, और तुमने अपने कमरे भर लिए हैं, अपनी कोठरी भर ली है, तुम्हारे पर परमेश्वर का न्याय आने वाला है। इस तरीके से याकूब उन धनवानों को चेतावनी देता है। उसके बाद 7 से लेकर के नीचे करीब 11-12 आयत तक में आप देखेंगे याकूब इन मसीहों को सिखाता है कि किस तरीके से दुख में धीरज धरना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु हमें लेने के लिए वापस आ रहा है। हमारे विश्वास की परीक्षा होती है जब हम पर दुख, तकलीफ और कष्ट आते हैं। इस बात को याकूब ने अपने पहले अध्याय में भी बताया था कि जब नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि इससे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होती है और इससे तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। तो पढ़िए 7वीं आयत में, इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो ये किसान के जीवन से हम सीख सकते हैं कि किस तरह हमें अपने मसीह जीवन में भी धीरज रखना चाहिए। 11वीं आयत में लिखा है, देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी तुमने जान लिया है। अय्यूब का उदाहरण देकर के वो विश्वासियों को उत्साहित करता है। अय्यूब का जीवन और उसकी कहानी सचमुच में हमें भी बहुत प्रेरणा देती है और हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करती है कि जब जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट आए तब भी हमें किस तरीके से मसीही जीवन को थामे रखना चाहिए। निराश होकर हमें पीछे नहीं लौटना चाहिए, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। विशेष करके वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं किसी गलत कारण से,
किसी लाभ की आशा करते हुए, और जब उन्हें नहीं मिलता है और उसके ऊपर से जब उन्हें कष्ट और दुख और परेशानी उनके जीवन में आती है, तो वो मसीहत को छोड़कर वापस जहाँ से आए वहीं पर लौट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें धीरज धरना चाहिए। 12वें आयत में लिखा, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। वो विश्वासियों को ये भी वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि कभी शपथ मत खाइएगा। आप जो कुछ बोलते हैं हमेशा सच बोलिए, हाँ की हाँ और ना की ना। यदि हम गलत करते हैं, गलत जीवन जीते हैं, तो हम दंड के भागीदार होंगे। अब उसके बाद 13 से लेकर के नीचे 19-20 आयत तक में याकूब बताता है प्रार्थना की शक्ति क्या होती है, प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। 13वीं आयत में लिखा, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। ये आयत हमें कलीसिया में या विश्वासियों के बीच में चंगाई के तौर तरीकों को समझाता है। मैंने बाइबल के अंदर, जब से मैंने बाइबल को समझना शुरू किया है, पढ़ना समझना शुरू किया है, तब से मैंने नोट किया है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचार में हम प्रभु मसीह को चंगाई करते हुए देख सकते हैं, आश्चर्य कर्म करते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद कलीसिया की जब नींव डाली जाती है, स्थापना जब कलीसिया की जाती है, तो प्रभु अपने उन प्रेरितों को इस्तेमाल करते हैं, उन चेलों को इस्तेमाल करते हैं, और उनके द्वारा अद्भुत काम किए जाते थे, आश्चर्य कर्म किए जाते थे, बीमारों को चंगे किए जाते थे। ये सब परमेश्वर उनसे करवा रहा था ताकि लोग उन पर यकीन करें कि ये लोग सच में प्रभु के प्रेरित हैं और उनके वचन पर विश्वास करें। कलीसिया की नींव डाली जा रही थी पेंतेकोस्त के दिन के बाद से। कलीसिया की नींव पड़ चुकी है, अब दोबारा नींव डालने की जरूरत नहीं है। जो बातें प्रेरितों के काम में हुई, उसके बाद वो बातें आगे किसी किताब में हम नहीं देखते हैं। प्रेरितों के काम के बाद जैसे ही हम रोमियो, कोरिन्थियों, फिलिपियों, एफिसियों, इब्रानियों, याकूब, जितनी भी किताब देखते हैं, ये सारी किताबें कलीसिया को लिखी गई थी। कलीसिया की नींव पड़ चुकी थी। अब कलीसिया को किस तरीके से चलना चाहिए, कलीसिया के अंदर क्या शिक्षा होनी चाहिए, कलीसिया किस तरह मजबूत हो सकती है, उसके लिए ये सारी पत्रियां लिखी गई। तो चंगाई केवल हम प्रेरितों के काम तक में देखते हैं, और प्रेरितों के चले जाने के बाद दूसरा कोई चंगाई के बारे में हम नहीं देखते हैं। चंगाई का उसके बाद, प्रेरितों के बाद, एक ही तरीका यहाँ पर समझाया गया है, कलीसिया के अंदर चंगाई। उस समय पर जो चंगाइयाँ होती थी, वो सुसमाचार के फैलने के लिए, सुसमाचार की मजबूती के लिए, और उसके साथ साथ जब नया नियम लिखा जा रहा था, उस वचन को अधिकृत करने के लिए, टू मेक इट ऑथराइज्ड, God was using his apostles to do wonders and signs so that people could believe that these are not normal people. These people were sent by God. They were appointed by God directly, those apostles. लेकिन आज कोई प्रेरित नहीं बचा है, केवल 12 प्रेरित थे, उसके बाद कोई नहीं है। जिस तरह पुराने नियम के अंदर 12 गोत्र थे, जिनके द्वारा परमेश्वर ने एक राष्ट्र का निर्माण किया, और जिनके द्वारा परमेश्वर ने प्रभु मसीह को, उद्धारकर्ता को संसार के अंदर भेजा, उसी तरीके से नया नियम में प्रभु मसीह ने 12 चेलों को चुना, जिन्हें प्रेरित कहा गया, और उनके द्वारा सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में फैला। इसलिए मैं मानता हूं अब कोई भी अपोस्टल नहीं है, अब कोई प्रेरित नहीं है, क्योंकि प्रेरितों के काम की किताब में हमने पढ़ा था, यहाँ तक कि कुरिन्थियों में हमने पढ़ा था कि एक प्रेरित की पहचान क्या होती है, एक प्रेरित की योग्यताएं क्या होती है, क्या चीज़ है, क्या गुण है जो एक व्यक्ति को प्रेरित बनाती है। और उसमें कई गुण हैं। उन गुणों में से एक गुण ये भी था, प्रेरित वही हो सकता था जिसने प्रभु मसीह को जी उठने के बाद अपनी आंखों से देखा हो, उसकी आवाज को सुना हो। प्रेरित वही होता था जिसको प्रभु मसीह ने नाम लेकर
फिजिकली बुलाया हो अपनी सेवा के लिए और उसे प्रेरित ठहराया हो। प्रेरित वो था जिसे परमेश्वर ने शक्ति और सामर्थ के काम करने की ताकत दी थी, और वो भी सबको नहीं था, केवल कुछ लोग थे जिनको परमेश्वर ने इस तरीके से इस्तेमाल किया। तो ये प्रेरितों के कुछ गुण थे, कुछ लक्षण थे जो आज मुझे किसी में दिखाई नहीं देते। और यहाँ पर भी हम यही देख सकते हैं। अब यहाँ पर चंगाई का तरीका बदल गया है। अब यहाँ पर चंगाई का तरीका छाया पड़ने से, पतरस के कपड़ों को छूने से, ऐसी किसी भी प्रकार की चंगाई के बारे में, प्रेरितों के काम के बारे में बाद नहीं लिखा है और ना ही कहीं पर उल्लेख है। चंगाई का यहाँ पर याकूब इस बात का उल्लेख करता है कि यदि तुम में कोई रोगी है, यदि कोई तुम में बीमार है। अब याद रखिएगा, ये जो चंगाई का तरीका है ये विश्वासियों के लिए किया जा रहा है, अविश्वासियों के लिए नहीं। अविश्वासियों की सबसे बड़ी जरूरत चंगाई नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं का उद्धार है, पाप की क्षमा है। ये उनकी सबसे बड़ी जरूरत है, ना कि चंगाई। तो यहाँ पर जो चंगाई की बातचीत हो रही है, ये चंगाई की बात विश्वासियों के लिए हो रही है। इसीलिए यहाँ पर याकूब कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो अपने कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। इसका मतलब ये लोग चर्च से जुड़े हुए हैं, और जब भी बीमार होंगे तो उनकी जिम्मेदारी है कलीसिया के प्राचीनों को, यानी कि कलीसिया के अगुवों को, कलीसिया के बुजुर्गों को, कलीसिया के एल्डर्स एंड डीकन्स को इन्फॉर्म करें। वो आपके घर पर आए और आपके सिर पर तेल मलकर आपके लिए प्रार्थना करें। तो यहाँ पर जो तेल का उल्लेख है, ये कोई विशेष बात नहीं है। उस जमाने में तेल को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तेल कई प्रकार से इस्तेमाल होते थे। जिस तरह एक कहानी में भी हम पढ़ते हैं, एक गाना भी हम गाते हैं, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। ये गाना उस कहानी पर है, जो एक आदमी यरीहो से, यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने घेरा, उसके साथ मारपीट की, अधमरा करके छोड़कर चले गए। कई लोग आए, वो देखकर निकल गए, लेकिन एक नेक सामरी आया, उसने उसे उठाया, उसके घाव को साफ किया और उसमें क्या उंडेला? तेल और दाखरस। ये दोनों ही चीज़ औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था उस जमाने में। तो इसलिए यहाँ पर याकूब कहता है कि तेल उसके सिर पर लगाओ, जो कि औषधि को दिखाता है। तो आज तरीका ये है, जब आप बीमार होते हैं तो आपके दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है, दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि साधारण परिस्थिति में भी रोगी को दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है। औषधि से उपचार और प्रार्थना दोनों परमेश्वर के नाम से किया जाना चाहिए। प्रभु के नाम में, ये जो वाक्यांश है प्रभु के नाम में, ये कोई सिर्फ मंत्र नहीं है। इसका मतलब है कि हम मसीह के राजदूत होने के नाते उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी महिमा के लिए और उसकी चंगाई के लिए शक्ति से, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसे दवाई देते हैं। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि विश्वास की प्रार्थना व्यक्ति के शारीरिक रोग को चंगा कर देगा। चंगा करने की सब प्रकार की शक्ति मसीह की ओर से आती है। लोगों को केवल दवा के द्वारा या केवल विश्वास के द्वारा या दोनों के साथ साथ उपयोग करने के द्वारा चंगाई मिलती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। 16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमें यहाँ पर बताया गया है, पापों की क्षमा के लिए भी हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, अपने पापों को एक दूसरे के सामने अंगीकार करना है, प्रभु से माफ़ी मांगनी है। प्रभु दयावंत है, माफ़ करने वाला परमेश्वर है। ये है तरीका कलीसिया के अंदर चंगाई का, न केवल शारीरिक चंगाई का, लेकिन आत्मिक चंगाई के लिए भी ये बहुत बहुत ज़रूरी है और प्रत्येक विश्वासी को ये ज़रूरत पड़ सकती है। आप बीमार हो सकते हैं,
या फिर आत्मिक तौर से आपको चंगाई की आवश्यकता पड़ सकती है, पापों की क्षमा की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए हमें एक दूसरे से अपने पापों को मान लेना है। घमंड नहीं करना चाहिए, उसे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके दिल में यदि किसी के भी प्रति कोई बुरा है या दिल में किसी के भी प्रति कोई कड़वापन है, तो उसे अंगीकार करके उसे क्षमा करिए, माफ़ करिए और फिर प्रार्थना करिए, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमें अपनी प्रार्थना के जीवन को जांचने की आवश्यकता है। उसके बाद एलिया के बारे में लिखा हुआ कि किस तरह एलिया ने भी, जो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 साल तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। 3.5 साल तक। ये बात आप पहला राजा 17 और इसकी 1 से आगे और 18 1 से आगे आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर ये कहानी बहुत साफ साफ लिखी हुई है कि किस तरह एलिया ने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। 19वें आयत में है, मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो यह है, व्यक्तिगत तौर से आप उन लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें जो प्रभु से दूर चला गया है, जो कभी प्रभु पर विश्वास करता था। ये मेरा भी एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि आगरा में मुझे इतने सालों से सेवा करते हुए हो गए हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो कभी प्रभु में आए थे, लेकिन आज उन्होंने मसीहत को छोड़ दिया है। आज वापस जहाँ से आए थे वहीं चले गए हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और कई बार मैं उनसे मिल करके उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे खुशी है कि उनमें से कुछ तो वापस लौटकर प्रभु के पास आए हैं। तो ये काम ना केवल मुझे अकेले, लेकिन हर एक विश्वासी को करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग से भटक गया है, उसे वापस लाने का काम आपका और मेरा है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम एक व्यक्ति को नरक से बचा रहे हैं। इसका मतलब एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति यदि वो चाहे तो प्रभु का त्याग करके वापस नरक की तरफ जा सकता है। उसे पूरी छूट है, क्योंकि मसीह में आने के बाद किसी भी व्यक्ति को बंधन में नहीं रखा जाता है, बांध कर नहीं रखा जाता है, बल्कि उसे आज़ादी मिलती है कि वो प्रभु की सेवा करे, प्रभु के सम्मुख में बना रहे और प्रभु के लिए जीवन बिताए। आइए हम प्रार्थना करें। और अभी जब हम प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा और इन बातों को प्रभु के सामने रखिएगा। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद प्रभु कल की अद्भुत आराधना के लिए, फादर्स डे के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे चर्च में जो इतने सारे फादर्स आए थे, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक के जीवन में आप निरंतर कार्य करते रहिएगा प्रभु, ताकि वो सब अपने विश्वास में निरंतर मजबूत हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश ग्रुप में जितने भी पिता हैं, जितने भी फादर्स हैं प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करना, उनकी रक्षा और मदद करना, ताकि वो अपने परिवार के लिए एक आदर्श व्यक्ति बन सकें, अपने चर्च के लिए एक आदर्श व्यक्ति बन सकें, अपने समाज में उन लोगों के लिए जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, उनके लिए एक आदर्श व्यक्ति बन सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में, बाइबल संदेश ग्रुप में जितनी भी पत्नियां हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ताकि वो अपने पति के लिए एक अद्भुत सहायक सिद्ध हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में प्रत्येक मेरी बहनों के लिए प्रभु जी, आप उनमें से प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। शायद कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो अकेली हैं प्रभु अपने परिवार में, शायद उनका पति संसार में नहीं है, लेकिन प्रभु आप उनके साथ हैं, पवित्र आत्मा उनके साथ है। उन्हें हिम्मत और साहस दीजिए प्रभु। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अभी शादीशुदा नहीं है, जवान लड़कियां हैं प्रभु जी।
मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जवान लड़कों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि वो शैतान की आजमाइश से बचकर आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें, ताकि एक दिन आप उन्हें एक उज्जवल भविष्य दे सकें, एक उज्जवल करियर उन्हें दे सकें। और प्रभु जी, आप उनके लिए उनके जीवन साथी का इंतज़ाम करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरी जितनी भी आंटी हैं प्रभु जी, जो इस उम्र में भी आपके प्रति प्रेम से, समर्पण से भरी हुई हैं, जो हमारे लिए एक आदर्श है और हमारे लिए एक एनकरेजमेंट का कारण है। प्रत्येक पर आप अनुग्रह और दया करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बातचीत की, और एलिया के बारे में आज के वचन में हम क्या सीख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।